अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं APDSC के तमाम जो भी एग्ज़ाम SGT हो, ऐसे हो, जो भी हो, तमाम है सो कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी जो भी है इनिशियल की भी देखिए आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए SGT उर्दू मीडियम 2 जुलाई के दिन जो इम्तिहान हुआ था DSC का, तो उसके यहाँ पर चंद रियाजी के सवालात है जो हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, देखिए कुछ इस तरह से सवाल है। x जमा 1/x मसावी है 5। ठीक है, तो तब हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर x की क़ुव्वत 4 जमा 1/x की क़ुव्वत 2 यहाँ पर मालूम करना है। तो ये सवाल देखिए, ये सवाल एकदम इजी है, लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसकी क़ुव्वत नुमा को बढ़ा दिया गया है। अगर हम इसको यहाँ पे देखिए x पावर 4 + 1 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे का x² नसब नुमा में है ना, इसीलिए x² को यहाँ पर कॉमन लेंगे और यहाँ तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे x पावर 2 बचेगा प्लस 1/x² रहेगा अंदर। ठीक है, 1, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये x² कट हो जाता, फिर अपने को जवाब 1 ही आता। ठीक है ना, समझ गए ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 1/x² लिख रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आप नसब नुमा में क्या दिया है, यहाँ पर नसब नुमा में x² है, तो ये x² क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमें मालूम क्या करना है, जस्ट अपने को x² + 1/x² मालूम करना है, जबकि x + 1/x की वैल्यू हमें 5 दे दी गई है। ठीक है, तो हम इसके लिए पढ़े थे भाई हम के यहाँ पर इसके लिए शर्त क्या था भाई, n² - 2 था। n² मतलब जो कीमत यहाँ पे दी गई है वो क्या है भाई, 5 है। 5 की दूसरी -2, 5 की दूसरी यानी कितना हो गया भाई, 25। 25 में से 2 गए तो कितने हो जाते, 23, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अगर हम उसको फार्मूले की तरह गए तो क्या है, वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम अलजेब्रा के जो सवालात किए थे पिछले वीडियोस में, तो वहाँ पे हम n² - 2 के कब लेते ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो के नीचे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को वो उसका लिंक दे रही थी, वहाँ से आप बेसिक देख ले सकते। ठीक है, खाली चंद सेकंड में हल होने वाला सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तशाकुल से लिया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तशाकुल किस में नहीं पाए गए, तो आपको मालूम है x में है, o में है, a में भी पाया जाता, b में भी पाया जाता। ये अलग बात है कि किसी में उफ्की रहता, किसी में उमूदी रहता, ये अलग बात है ख़त तशाकुल, लेकिन इनमें पाया जाता है। h में भी पाया जाता, c में भी पाया जाता। तो किस में नहीं पाया जाता, f और g में नहीं पाया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। उसी तरह नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल क्या है, यहाँ पर ये सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर एक शख्स है भाई, ठीक है, वो अपना सफ़र तय कर रहा है रेल के ज़रिए, बस के ज़रिए और ऑटो के ज़रिए। तो किसके ज़रिए कितना यहाँ पे सफ़र तय किया, दे दिया गया है, बस हमें उसको क्या करना है, जमा करके टोटल बताना है। ठीक है, तो पहले क्या है, वहाँ पर देखिएगा हमें मालूम नहीं है कि कितना फासला तय किया, तो हम फासले को क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा वो फासले का 4/5 हिस्सा, मतलब कि यहाँ पे क्या लेना होगा हमें, 4x/5। ठीक है, जमा उसी फासले का क्या है, 1/7 हिस्सा, यानी कि x/7। फिर उसी फासले में से क्या है, यहाँ पर 16 किलोमीटर क्या है उसने ऑटो से तय किया। बस अब हम इसको हल कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो आपको मालूम है ये यहाँ पे कसर की जमा किस तरह करते, आपको इसका इल्म है, लिहाजा देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो गया भाई, 7 पंजे 35 हो जाएंगे। 35 से 5 को तकसीम करें तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, यहाँ पर इस तरह से कर देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 4 सत्ते कितने हो गए, 28x हो गए, जमा 5 ज़रब x 5x हो गए। उसी तरह अब यहाँ पे नसब नुमा में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहता, 1 रहता, ये जमा का जमा, 1 से 35 को तकसीम करें तो क्या आ जाएगा, जवाब 35 ही आएगा, इसलिए 16 ज़रब यहाँ पे 35। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं 16 ज़रब 35, इस तरह हो गया। अब मज़ीद इसको हल करना है, तो ये देखिए 35 क्या है, इधर तमाम को तकसीम कर रहा, तो इधर x को आगे क्या करता, वो ज़रब देता, तो क्या हो गया भाई, 35x हो गया। उसी तरह आप देखिए ये 28x, ये 5x, कितने हो गए टोटल,
33x हो गए, ठीक है, 33x हो गए। ये इधर प्लस 33x है तो इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस 33x हो जाएंगे। मसावी है, इधर क्या बचा अपने को, 16 ज़रब 35, ठीक है, ऊपर लिखे ना मैं 35, वो वाला ही है, 16 ज़रब 35। इसको हल कर दीजिए, 35 में से 33 गए तो कितने बचे भाई, 2x मसावी है। अब यहाँ पे 16 ज़रब 35, ठीक है, इसको हल कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16। अब 8 से 35 को आप ज़रब दीजिए, कितना आएगा बोलिए, 8 पंजे 40, 40 का सिफर, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ सिफर है, ठीक है। फिर यहाँ पे हासिल के 4, ठीक है, फिर 8 दिया 24, ठीक है, 24 में 4 मिला है तो 28, तो कहाँ पर है 28, ऑप्शन नंबर 2 में है 280, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना था भाई, यहाँ पर मुकाबनुमा दे दिया गया। क्या दिया गया, मुकाबनुमा। मुकाबनुमा में क्या होता है, इसके तमाम ज़िले क्या रहते हैं, यहाँ पर मसावी नहीं रहते, हमें मालूम है, मतलब कि L इंटू बी इंटू एच रहता, हम लोग पढ़े। तो ये तीनों की वैल्यू दे दी गई हजम की, क्या दे दी गई भाई, 275 दे दी गई। क्या दे दी गई, 275 दे दी गई। तो यहाँ पे और क्या कहा गया, कायदे का रकबा। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास मुकाब कुछ इस तरह से, मुकाबनुमा कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो इसका कायदा कौन सी शक्ल का रहता, मुस्ततिली शक्ल का रहता। तो मुस्ततिल का रकबा क्या है, L इंटू बी रहता। तो ये दे दिया, देखिए कितना दिया, 25 दे दिया। तो 25 ज़रब H मसावी है कितना, 275 मुकाब सेंटीमीटर दे दिया। अब इसको हल कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 इधर चले गए, 25 से कम 25, मतलब H की वैल्यू कितनी आई, 11 आई। 11 क्या है, इसकी बुलंदी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अगर वो मुकाब का देता था तो वो A³ होता था हजम, लेकिन ये मुकाबनुमा का है, इसलिए यहाँ पे क्या लेते हम, उसका अतूल ज़रब और ज़रब बुलंदी लेते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे चंद की क़ुव्वतनुमा क्या है, मनफी है, यानी माइनस में है, और चंद की प्लस में है। तो अगर देखिए शुमार गुनिंदे में किसी की क़ुव्वतनुमा माइनस होती है, तो अगर हम उसे नसबनुमा में लेके जाएंगे तो उसकी क़ुव्वतनुमा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 3 की ऊपर क्या है, -5 है, अगर नीचे ले लेंगे तो +5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 10 की क़ुव्वत -6 है, तो नीचे आ जाएगा तो +6 हो जाता, ठीक है। अब 5 की देखो, यहाँ पे 3 की क़ुव्वत नीचे देखिएगा, 6 की क़ुव्वत -5 है, ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 की क़ुव्वत -3 है, ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसी तरह ऊपर देखिए एक 5 की क़ुव्वत +3 है, जैसा है वैसा रख दिए। अब इसको हम हल कर दीजिए, जवाब आ जाएगा। कैसा करेंगे भाई, अब इसको देखिए यहाँ से अलहदा रख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 की क़ुव्वत 5 बच गया ऊपर। उसी तरह यहाँ पे असास मसावी है, तो क़ुव्वतनुमा क्या होती, जमा होती, तो क्या हो बचा यहाँ पे, 5 की क़ुव्वत 6 हो जाएंगी, ठीक है। हम पढ़े ना भाई, यहाँ पे पढ़े ना भाई, A⁴n इंटू A⁴m इज इक्वल टू, क़ुव्वतनुमा में पढ़े A⁴m+n या n+m, जो भी है हम लोग पढ़ चुके। और नसबनुमा में क्या बचा भाई अपने को, 10 की क़ुव्वत 6। 10 की क़ुव्वत 6 को कैसा लिख सकते हैं हम, 2 ज़रब 5, ठीक है, मतलब 2 ज़रब 5 की कुल की क़ुव्वत 6 भी लिखने के बजाय 2 की क़ुव्वत 6 और 5 की क़ुव्वत 6 भी लिख सकते। ये तो आप बेसिक है, आप लोग जानते ही होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 5 की क़ुव्वत 6, 5 की क़ुव्वत 6 चले गया। अब बचा क्या अपने पास, ऊपर है देखिए 2 की क़ुव्वत 5, नीचे है 2 की क़ुव्वत 6। तो यहाँ पे ये 2 की क़ुव्वत 5 में से, ये 2 की क़ुव्वत 6 में से 2 की क़ुव्वत 5 निकाल देंगे तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचता, 2 की क़ुव्वत 1 बचता। 2 की क़ुव्वत 1 मतलब कि 2 के बराबर ही है ना, मतलब इसका जवाब क्या रहेगा, 1/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी सवाल था। यहाँ देखिए एक मुस्ततिल का अहाता दे दिया गया है और उसका अर्ज़ भी दे दिया गया है। अब उसका क्या मालूम करना है, आपको तूल मालूम करना है। तो आपको मालूम है मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता क्या रहता, 2 इंटू L+B रहता। तो ये दे दिया गया भाई, कितना दिया गया यहाँ पर, 4x - 8 दे दिया गया,
ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कीमत है, अब यहाँ पे इसका अर्ज भी दे दिया गया, मतलब बी भी दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 2l प्लस, अब यहाँ पे प्लस इसका कीमत दे दी गई है ना भाई बी की, तो बी इसको ज़रब दे देंगे तो क्या हो जाता 2x माइनस 10, क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाते हैं ना इसीलिए। और ये जैसा है इधर का 4x माइनस 8 जैसा है वैसा रख दिए, ठीक है। इसको देखिएगा ये 2l, अब यहाँ पर मसावी है, ये 4x जैसे है वैसे लिख लिए, ये माइनस 8 ले लिए, इधर देखिए प्लस 2x है, इधर आके क्या हो जाता माइनस 2x हो जाता, इधर प्लस 10 है तो इधर आके क्या, सॉरी इधर माइनस 10 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4x में से 2x गए तो क्या बचा भाई 2x बचा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये माइनस 10 में से माइनस 8 गए तो क्या बचेगा भाई प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब इनमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचा x प्लस 1 बचा, ठीक है, x प्लस 1 बचा। अब इधर साइड लेफ्ट साइड का अपने पास ये एक है ना 2l का 2, ये 2 गेट कैंसल, तो जवाब क्या आया अपने पास x प्लस 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया गया था, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था और बहुत जल्द होने वाले क्वेश्चंस थे। मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे करना इसलिए लेट हो रहा है, अगर हम लिखते थे पेपर पे तो और जल्द हल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, पांसे को एक मरतबा फेंका गया तब इस पर मुरक्कब अदद हासिल होंगे। तो पांसा तो आपको मालूम है, पांसे में कितने रुख रहते, 6 रुख रहते, इसलिए हम नसब नुमा में 6 ले लिए, ठीक है। एक मरतबा फेंका गया इसलिए 6 लिए, अगर 2 मरतबा फेंका जाता था तो नसब नुमा में 36 लेते थे। तो यहाँ पे एक मरतबा फेंका गया तो उसने क्या कह रहा है मुरक्कब अदद बोल रहा, मुरक्कब अदद बोले तो 6 रुख रहते, तो कितने अदद है भाई 1 2 3 4 5 6। तो अपने को मालूम है इसमें मुरक्कब कौन से है, ये एक तो ना ही मुरक्कब है ना ही मुफरिद है, हटा दीजिए, और 3 मुफरिद है, 5 मुफरिद है। अब बचे कितने भाई आपके पास 2 एक बचा, 4 एक बचा और 6 एक बचा, मतलब कितने अदद है 3 अदद है। तो यहाँ पे ऊपर नसब नुमा में क्या आएगा 3 आएगा, बस इसको हल कर दीजिए आपका जवाब आ जाएगा 3 एक कम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, मतलब इसका जवाब क्या आएगा आपको 1/2। यहाँ पे हासिल होने का क़यास, पांसे को एक मरतबा फेंका गया तब इस पर मुरक्कब अदद हासिल होने का क़यास पूछ रहा है। तो मुरक्कब अदद आ सकते ना कौन, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा 2 क्या है, यहाँ पर मुरक्कब नहीं है, 2 क्या है मुफरिद है, इसलिए ये भी हट गया। तो यहाँ पे ऊपर आपको क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो इसका जवाब आ जाएगा 1/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 ले लिए थे, सॉरी, तो 2 क्या है मुफरिद है ना, मुरक्कब नहीं है। तो बच्चा मुरक्कब कौन है भाई 4 है और 6 है, दोनों ही हैं। तो यहाँ पे 2/6, मतलब 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो जवाब रहेगा 1/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन भी, बस x की जगह पे क्या है अपने को 1/3 रखना है। यहाँ पे देखिए 2 × 1/3, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए 4 × 1/3 -5 +7, ठीक है, +7 एडजस्ट कर लीजिए, लिखने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे तो ये 4/3 -5 हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर 7 का 7 रह जाएगा। अब ये 2/3 जैसा है वैसा रख देंगे। अब ज़रब, ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता ना, इसलिए ज़रब। अब अंदर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पंजे कितने हो गए 15, 15 में देखिए यहाँ पे माइनस है, इसलिए 15 में से 4 गए तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 15 में से 4 गए तो 11, जो कि 15 के सामने माइनस है, इसलिए 11 क्या रहेगा मनफी रहेगा। और यहाँ पे नसब नुमा में 3 का 3, ठीक है। अब इसको मज़ीद और हल करेंगे हम इसको तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 11 दूनी क्या हो गए 22 हो जाएंगे, ठीक है। 3 तिया क्या होगा, ये इधर यहाँ से अलग होगा, ये यहाँ से अलग है, ठीक है। 22 -22 हो जाएगा, और 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया, जमा 7 का 7। अब इसको देखिए 9 सत्ते कितने हो गए भाई 63 हो गए, 63 में से 22 गए तो कितने भाई 41, और ये नसब नुमा का 9 का 9। तो जवाब क्या आया अपने पास 41/9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, ठीक है। यदि यहाँ से देखिए ये अलग है, ये इधर
ये नेक्स्ट स्टेप है इधर साइड का, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इजी था जो आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अभी हल किए हैं। इसके बाद ये वाला देख लीजिए, ये भी बहुत इजी था, 4 ज़िले को लेकर बनाया गया। यहाँ पे क्या है, उम्मीदवार, यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो कैसे रहना, तनसीफ रहना, मतलब कि जो भी वितर है वो एक दूसरे को क्या है 90 दर्जे पे ख़ता करना। तो अपने को मालूम है 90 दर्जे पे ख़ता किस पे करते, एक तो देखिए मुय्यन पे करते और एक किस पे करते, एक तो मुरब्बे पे 90 दर्जे पे ख़ता करते। मुतवाज़िल अज़ला में तो आप देख चुके हैं, मुतवाज़िल अज़ला में देखिए यहाँ पे 90 दर्जे का नहीं बनता, ठीक है। उसी तरह मुस्ततिल में भी देखिए यहाँ पर भी दरमियान में 90 दर्जे का ज़ाविये नहीं बनते, ठीक है। मुनहरिफ तो मालूम ही नहीं बनते। तो हमारा जो ऑप्शन रही है नंबर 4 जो है वो क्या है, सही है, मुय्यन और मुरब्बा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो अपने को मालूम है, देखिए आइलर का जो ज़ाब्ता है क्या है भाई, वो हमारे पास E+2 = क्या रहेगा, F+ V रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ई मालूम करना है अपने को, F और V दे दिया, यहाँ पे रुख भी दे दिया भाई, राज भी दे दिया। तो कितने कितने दे दिया, देखिए यहाँ पर ये 12 और 20 दे दिया। कितने हो गए, 12 20 32 हो गए। ये इधर देखिए -2 है, इधर +2 है, इधर आके क्या हो जाता, -2 हो जाता। तो ई मसावी है क्या हो जाता, 30 हो जाता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या दिया गया भाई, P इसके तकमीली ज़ाविया मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे ज़ाविया P क्या है, उसके तकमीली ज़ाविया है, उसका तकमीली ज़ाविया P का तकमीली ज़ाविया क्या होता बोलिएगा, 90 माइनस क्या रहेगा, P रहेगा, ठीक है। उसी तरह देखिए ज़ाविया Q क्या दिया, उसका यहाँ पर सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री बनता 180 माइनस Q रहेगा, ठीक है। अब इसको आप है ना यहाँ पे हल कर दीजिए, आपको जवाब आ जाएंगे। क्या पूछ रहा भाई, उन्हें पहले P निस्बत पूछा, तो यहाँ पे P निस्बत क्या है, देखिए ज़ाविया P क्या है, ज़ाविया P 1 मिनट, निस्बत ज़ाविया Q। तो यहाँ पर ज़ाविया P क्या है, यहाँ पे 90 माइनस P हो गया, निस्बत में ले लीजिएगा, और इधर क्या है 180 माइनस Q हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 90 1 कम 90, 90 2 क्या हो गया, यहाँ पर 90 2 180। तो क्या हो जाता वहाँ पर 1 निस्बत 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ये भी बहुत इजी था, इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जस्ट आप नज़रों से देखकर भी इसका जवाब दे सकते थे, क्योंकि ये यहाँ पे अपने को मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री का दुगना क्या है, सप्लीमेंट्री रहता। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले कॉम्प्लीमेंट्री P दिया गया है मतलब 1 हो गया, Q दिया गया यानी यहाँ पे 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी दिया गया, जस्ट इसको आपको समझना था थोड़ा सा। एक कार क्या है, देखिए 60 किलोमीटर की रफ्तार से अगर जाती है तो वो कितना वक्त लेती है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। तो अपने को यहाँ पे जवाब देखिए मिनट में देना है, इसलिए अपन घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 घंटा मतलब कितने, 60 मिनट प्लस उसमें 40 मिनट मतलब 100 मिनट, टोटल कितने मिनट, 100 मिनट। तो एक कार अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही तो 100 मिनट का वक्त लग रहा। अब उसको क्या करना है, देखिए अगर कार की रफ्तार में 20 किलोमीटर का इजाफा करे, पहले क्या थी 60 से थी, तो 20 का इजाफा करना मतलब कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगी तो कितने मिनट पहले पहुंचेगी देखना है। तो अपने को यहाँ पे कितने मिनट में जाएगी पहले वो मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पीड बढ़ गई तो फासला टाइम क्या रहता है, यहाँ पर कम लगता। पहले 100 मिनट लगे थे लेकिन अब क्या हो जाएंगे, 100 से कम लगेंगे, ठीक है, 100 से कम मिनट लगेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कम बटे ज़्यादा लिखेंगे, मतलब 60/80 ज़रब 100 लिखेंगे। अब इसको हल कर दीजिए, जवाब आपका क्या आएगा बोलिए, है 100 है ये, यहाँ ये सिफर कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10 हो गए, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गए। उसी तरह यहाँ पर देखिए 4 1 कम 4, ये 4 1 कम 4, इधर 2 चले गए, 4 पंजे 20,
क्या 15 पंजे कितने हो गए 75। तो कितना वक्त लगेगा 75 मिनट लगेगा। पहले कितने मिनट लगे थे 100 मिनट लगे थे। अगर 80 की स्पीड से गए तो कितने लगेंगे 75 मिनट लगेंगे। मतलब कितने मिनट पहले पहुंचेगी 100 में से 75 गए तो कितने हो जाएंगे भाई 25। तो कितने मिनट 25 मिनट पहले पहुंचेंगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है ना। जस्ट यहाँ पे आपको 20 किलोमीटर फी घंटे का इजाफा करना है। मतलब यहाँ पे 20 किलोमीटर नहीं करना है स्पीड को, बल्कि उसमें 60 किलोमीटर में 20 किलोमीटर को ऐड करना है। मतलब 80, यहाँ पे 80 की रफ्तार से गए तो कितना मिनट लगते देखना है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चन ही था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे सूदे मुफरिद ही पूछा, ना कि मुरक्कब पूछा, मुफरिद ही पूछा, इसलिए आप इजीली यहाँ पे मालूम कर सकते। तो आप रकम कितनी है भाई 1200 है, तो यहाँ पे अपने को सूद मालूम करके उसमें ऐड कर दिए तो भी हो जाएगा। तो आपको मालूम है आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई PTR बाई 100। पी कितना है यहाँ पर, पी आपको यहाँ पर देखिए 12,000 हो गया। ज़रब टी क्या है यहाँ पे 2 साल हो गया। आर क्या है देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसको किस तरह लिखेंगे हम 25/10 लिखेंगे, ताकि हमें हल करने में आसानी हो। ठीक है। और यहाँ पे फार्मूले का बटे 100 का 100, इससे अपने को 2 साल का सूद मालूम हो जाएगा। तो आपको मालूम है यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, फिर उसी तरह 5 एक कम 5, 5 पंजे 25, फिर ये 2 सिफर, ये 2 सिफर क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब बचा क्या यहाँ पर 12 पंजे 60 हो गया। फिर ये सिफर का यहाँ पर सिफर, तो सूद कितना है भाई 600 है। और पैसे कितने लिए थे अपन 12,000 लिए थे। तो अब टोटल रकम क्या हो जाएंगी, ये 12,000 ये 600। तो कहाँ पर है 12,600, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर जवाब क्या रहेंगे हमारा 12,600 रुपये होगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो अज़म तरीन क्या पूछ रहा है, वो अज़म तरीन 4 हिंसी अदद जो क्या है 16, 20 और 24 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा। तो इसके लिए देखिए अपने को 16 से पहले हम 16 का पहाड़ा आता ना भाई, 16 से हम लोग देख ले सकते। तो 16 को हम यहाँ नहीं, अगर 16 का पहाड़ा नहीं आता तो हम 16 को क्या है इसके 2 टुकड़े कर सकते। कैसा कर सकते भाई 2 8 16 कर सकते, 2 8 16। उसी तरह यहाँ 4 के 2 टुकड़े 20 के 2 टुकड़े कर सकते। किस तरह 5 चौक 20 कर सकते। उसी तरह 24 को भी क्या कर सकते अपन 3 8 24 यहाँ पर कर सकते। अब यहाँ पर अगर ये जितने भी इनके अजाए ज़रबी निकले, जैसे कि अब 2 के तकसीम पर ज़ीरे का उसूल क्या है, इकाई के मुकाम पर सिफर 2 4 6 रहना। तो यहाँ पे तमाम जितने भी दिए गए हैं तो वो क्या है पूरे 2 से तकसीम होने वाले ही है। 8 से तकसीम पर ज़ीरे का उसूल क्या है, हम क्या देखते आखिर के 3 हिस्से देखते, आखिर के 3 हिस्से देखते। तो यहाँ पर देखिएगा पहला 3 हिस्से क्या है, यहाँ पे 960 है। दूसरा क्या है देखिए यहाँ पे 3 हिस्से क्या है 720 है, और यहाँ पर 840 है, और लास्ट वन 920 है। अगर ये जो तकसीम हो रहे हैं वो 8 से होते वैसा यहाँ पे, तो आपको मालूम है 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो पहला वाला 8 से तकसीम होता। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 8 नहीं 72 हो जाएंगे, ये सिफर का सिफर। फिर उसी तरह यहाँ पर 8 एक कम 8 होगा, 8 पंजे 40 होगा, ये भी होता। उसी तरह यहाँ पर देखिए 8 एक कम लास्ट में देखिए 8 एक कम 8 हो गया, इधर 1 चलेगा तो 12। तो 12 देखिए 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे फिर 8 एक कम 8 ले लेंगे, तो इधर चलेगा 8 पंजे 40। मतलब तमाम जो भी है वो पूरे क्या है 8 से भी तकसीम होने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमने को 8 का मालूम हो गया 8 से होने वाले हैं बल्कि, और 2 से भी होते। और देखिए 5 से कंडीशन क्या है, इकाई के मुकाम पे सिफर या 5 रहना, तो सबके सिफर है तो ये 5 से भी होते। अब अपने को देखना क्या है 3 से कौन सा होता देखना है, 3 से कौन सा होता देखेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए 3 के लिए क्या है तमाम का मजमा 3 से तकसीम होने, तो इन दोनों तीनों का मजमा क्या होगा 9 9 18 हो गए, 18 6 कितने हो गए 24 हो गए। मतलब ये 3 से भी तकसीम होता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 9 18 होगा, ये भी होता। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पे 12 और 9 कितने हो गए 21 हो गए, ये भी क्या हो जाता यहाँ पर 3 से होता। लास्ट वन देखिए 9 9 18 2 20, तो यहाँ पर ये 3 से नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास हट गया। ठीक है। अब अपने को इसमें आज़म तरीन पूछा भाई, इसीलिए हम यहाँ पे जो अक्ल तरीन है उसको भी हटा देंगे। कौन सा है भाई इन तीनों में छोटा कौन है, यहाँ पर
9720 है तो इसको भी हटा दिया अपने पास। अब जवाब हमें किस में आना है, 9960 होना चाहिए या फिर 9840 होना चाहिए। हमारा आंसर इन दोनों में है। तो अब यहाँ पे हम 16 से तकसीम करके देखेंगे पहले वाले को। अगर ये 16 से हो रहा तो यही होगा, जो 16 से तकसीम होगा वही हमारा जवाब होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 16 छक्के 96 हो गए, 3 इधर चले गए तो 16 दूनी 32 हो गए, ठीक है। फिर 4 इधर चले गए तो 40, फिर 16 दूनी 32 हो गए, फिर 4 यहाँ आपको है ना 8 यहाँ पे बाकी बचता, मतलब ये पहला वाला आंसर नहीं है। तो ये आखिरी जो थर्ड वन है वो देखेंगे तो यहाँ देखिए 16 छक्के 96 हो गए, तो यहाँ पे कितने चले गए भाई, इधर 2 चले गए, ठीक है। फिर 16 एक कम 16 ले लेंगे, 16 ले लेंगे तो यहाँ पे इधर क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 मिनट, 16 छक्के 96 हो गए तो इधर 2 चले गए, 16 एक कम 16 हो गए तो इधर 6 चले गए। 1 मिनट, इसको खुला ही कर देंगे हम, देखेंगे 9840, तो इसको 16 से करें तो देखो 16 छक्के 96 हो गए, क्या बचा भाई 2 हो जाएगा, ये 4 ऊपर से उतार लेंगे, फिर 16 एक कम 16 ले लिए भाई, तो यहाँ पर 14 में से 6 गए तो कितने हो गए भाई, यहाँ पर 8 बचे, ठीक है। ये नीचे 8, ये ऊपर से 0 ले लिए 80, तो 16 पंजे क्या हो जाएगा भाई 80। तो ये पूरी तरह से क्या है 16 से तकसीम हो रहा, तो यही हमारा जवाब होगा, ठीक है। इसको और भी मज़ीद आसानी से हल कर ले सकते हैं आप लोग, देख लीजिए एक मरतबा, बहुत इजी है ये, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा है इसलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा, आप लोग इजीली कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिए हम लोग, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। यहाँ पर ये पी का देखिए, नीचे का देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, एक मजदस दिया गया है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मैं इसका फिगर ऊपर डाल रहे, यहाँ से देख लीजिए, ये इस तरह से एक मजदस है, ठीक है। मुनज़्ज़म मजदस है, मुनज़्ज़म मजदस किसे कहेंगे बोले तो जिसके तमाम जाविये क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे, ये तमाम जाविये क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा आप इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ए इसका नाम, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ़, तो इसके वितर पूछ रहा है। वितर क्या है, एक दूसरे को क्या है, यहाँ पर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये इस तरह से क्या है यहाँ पर ख़ता कर रहे, तो ये सेंटर में ओ कह दिया, तो यहाँ से ए ओ सी इतना पूछ रहा, तो ये ए ओ सी और ए बी सी ये दोनों क्या है, मसावी ही रहते। तो आपको देखते ही यहाँ पे आंसर दे देना है। तो आपको मालूम है यहाँ पर ये एक जाविया इसका कितने का रहता, 60 दर्जे का रहता, ठीक है। ऑलरेडी हम पुराने पिछले वीडियोस में देख चुके। तो यहाँ पे ये 60 है तो ये 60 है, 60 कितना होगा 120, तो इसका हर जाविया क्या रहता भाई 120 का ही रहता। तो ये इधर साइड 120 है तो इधर साइड भी 120 ही रहेगा ना, तो इसका जवाब क्या है 120 है। इसका मैं फार्मूला, अगर नहीं तो आप इसको फार्मूले के, अगर फिगर नहीं डाले तो आप फार्मूले के तहत भी जा सकते। किस तरह आप बोले तो देख लीजिएगा, इस तरह जैसे कि हम लोग को मालूम है n-2 इंटू 180, ये क्या है जावियों के मजमे का क्या है फार्मूला है। अगर बाई n कर देंगे तो ये क्या हो जाता, एक जाविया आ जाता। तो मजदस का एक जाविया कितने का रहता, तो यहाँ पे देखिए मजदस बोल तो 6, तो 6 में से 2 गए तो क्या होगा भाई 4, 4 ज़रब 18 कितने हो गए, यहाँ पे 18 चौक 72 हो गए, ठीक है। 18 चौक 72, 0 का 0 मतलब 720 हो गए। और यहाँ पे n की जगह पे क्या है भाई, कितने ज़िले वाली, 6 ज़िले वाली, इसको तकसीम कर दीजिएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, इधर 1 चलेगा, 6 दूनी 12, ये 0 का 0। तो मजदस जो मजदस रहता उसका एक जाविया कितने का रहता भाई, उसका एक जाविया जो रहता वो कितने का रहता, ये जो एक जाविया रहता वो 120 का रहता। तो अपने को एक जाविया नहीं पूछा बल्कि उन्हें वहाँ वितर, मतलब यहाँ से यहाँ वितर ख़ता कर रहे, तो यहाँ से यहाँ तक का पूछा फासला, लिहाजा ये भी एक जाविये के मसावी ही है ना, इसलिए 120 होगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देख चुके हम लोग, ये भी देख चुके हैं, ठीक है, ये भी देख चुके, ये भी हो चुका है। और कौन सा सवाल छूटा हुआ है यहाँ पर,
हाँ देखिए, इतने ही सवालात थे जो हम लोग देख चुके हैं। और भी अगर मिस हो गए तो आप लोग कमेंट कीजिए, वो सवालात को भी हम हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल हम लोग ये देखे, ठीक है, इसका जवाब क्या आया भाई, 23 आया। दूसरा जवाब हम ये देखे, इसका जवाब क्या आया, x+1 आया, जो कि ये भी हम ईजी था। हाँ, ये भी देख चुके हम लोग, 3 हो गए। ये एक 4 हो गया, देखिए, ये एक 5, ये एक 6, ये 7, 6 और ये एक 7 हो गया, देखिए। इसके बाद ये एक देखिए हम लोग 8, ये एक 9, ये एक 10, ये वाला एक 11 और ये एक 12 हो गए। और ये एक मजदस का एक 13 और ये वक्त और रफ्तार का एक 14 हो गए। और ये एक 15, ये एक 16। तो देखिए, पूरे 16 सवालात यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, जो कि एकदम इजी थे। उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे APDS लिखे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को यहाँ 8 मार्क्स तो उनके हाथ में हो गई, क्योंकि बहुत ही आसान सवालात थे, इसमें किसी तरह की पेचीदगी मौजूद नहीं थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और सवालात देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।